विग्रहराज चतुर्थ, ये नाम इतिहास में गूंजता है। उनके राज्य में अजमेर चमक रहा था। चाहमान वंश के स्वर्ण युग में उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी ने वंश की महिमा दूर दूर तक फैला दी। लेकिन इस सब वैभव के बीच राजमहल में एक राज छुपा था जो पूरे साम्राज्य को हिला सकता था। एक रात रानी पृथ्वीमती ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उन्होंने महल के एक गुप्त कक्ष में एक साये जैसा आदमी देखा। सिंहासन के पास खून के धब्बे थे। परेशान होकर उन्होंने तुरंत अपना सपना विग्रहराज को बताया। विग्रहराज ने ध्यान से सुना और महल के सेनापति विक्रमसेन को बुलाने का फैसला किया। घुंघराले काले बाल, माथे पर लाल तिलक और लोहे का कवच पहने विक्रमसेन ताकत और वफादारी की मिसाल थे। एक साथ उन्होंने महल के छिपे हुए रास्तों की खोज शुरू की। मशालों की मंद रोशनी में उन्हें एक गुप्त रास्ता मिला। अंदर जाकर उन्हें एक पुरानी दीवार मिली जिस पर चाहमान पूर्वजों के नाम लिखे थे। इस दीवार के पीछे एक गुप्त कक्ष था जिसमें एक सोने का सिंहासन और खून से सना हुआ खंजर था। खंजर के पास एक पुराना चर्म पत्र था। उस पर लिखा था, जो इस खंजर का राज जानता है वह या तो सिंहासन पर चढ़ेगा या उसका अंत होगा। जैसे ही वे संदेश पर विचार कर रहे थे, कक्ष के द्वार पर एक साया दिखाई दिया। ये कोई और नहीं बल्कि विक्रमसेन था। उसने गंभीरता से कहा, महाराज, यह खंजर विनाश का कारण है, इसे नष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन रानी पृथ्वीमती ने बीच में ही कहा, नहीं, यह खंजर हमारे वंश का इतिहास है। अगली रात विग्रहराज को एक रहस्यमय संदेश मिला। आपका सबसे बड़ा दुश्मन महल की दीवारों के अंदर है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, विक्रमसेन ने रानी की ओर अपनी तलवार उठा दी। विग्रहराज गरजे, देशद्रोह की सजा मौत है। एक भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं और चिंगारियां उड़ी। विक्रमसेन की ताकत के बावजूद विग्रहराज की वीरता जीत गई। विक्रमसेन को हराने के बाद विग्रहराज ने खंजर रानी पृथ्वीमती को दे दी। वह इसे मंदिर ले गई और घोषणा की, यह खंजर अब हमारी ताकत का प्रतीक होगा, हमारे विनाश का नहीं। और इस तरह राजमहल साहस